So let's take one more example on even and odd part of signal, and again we are having some abrupt changes in this signal. That's why I am taking this example, and this value is x of t. I can say the horizontal axis represents x of t. So now we are interested in x even of t and x odd of t. So I can say x even of t for the function is given by xt plus x of minus t divided by 2, while x odd of t for the function is given by x of t minus x of minus t divided by 2. Okay, how to draw these two functions? We are interested in these two functions. So I can say the first function is given by this. मैं draw कर लेता हूँ फिर से, इसको यहाँ बना लेता हूँ so that we can easily calculate. This is 2, this value is given as 1, then we are having one abrupt change, then value is given as minus 1, this value is plus 1, this is x of t and this line represents t. This is my first equation. एक और किसकी रिक्वायरमेंट है? वी वांट x ऑफ माइनस टी एज अ सेकेंड फंक्शन. सो आई कैन से दैट दिस इज x ऑफ माइनस टी एंड दिस इज t. सो x ऑफ माइनस टी जो नेगेटिव साइड में बन रहा था उस पोर्शन को टाइम रिवर्सल हो जाएगा, इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे. सो आई कैन से दिस सिग्नल इज इट्स 1 in 0 to 1 इंटरवल, और ये पोर्शन कैसा होगा? देन वी विल गेट वन एब्रप्ट चेंज, देन लेट्स से दिस इज पॉइंट -1, तो ये पॉइंट का मैपिंग -1 पे होगा. सो आई कैन से दिस इज -1 एंड देन -2. This signal is x of minus t. So we are having x of t and x of minus t both. अब जहां देखेंगे, जहां मुझे डिसकंटिन्यूटी दिखेगी सिग्नल में, वहां कैलकुलेशन में मैं प्लस माइनस वाला मेथड लाऊंगा. जैसे 0 है तो आई विल कैलकुलेट इट एट 0 प्लस 0 माइनस एंड 0 प्लस. ये 2 है तो 2 प्लस 2 माइनस. ओके फाइन, लेट्स ड्रॉ दिस. लेट्स ड्रॉ the first function is addition of this two function divided by 2. मैं even part draw करता हूं इसका. तो let's draw the even part. I can say the even part of the function is, okay, this is even part of the signal. Let's check projection. Okay, this is point 1. So I am calculating this at 0, 1 and 2. 2 के बियॉन्ड तो सिग्नल जाएगा नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में. देन वी आर हैविंग -1 एंड -2. दिस आर द पॉइंट्स फॉर द सिग्नल. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट t0 माइनस, है ना? इससे थोड़ा इधर बात करें तो t0 माइनस पे इसका वैल्यू है 0, t0 माइनस पे इसका वैल्यू है 1. सो 0 प्लस 1 इज 1/2. सो आई कैन से एट t0 माइनस this value is 1/2. Okay, what is value at t0 plus? I can say at t0 plus this function is 0 but this function is 1. So I can say at t0 plus value is also 1/2. So this value is 1/2, है ना? Now what is value of this function? What is value of this function at 1 minus? 1 minus पे इसका वैल्यू कितना है? This value is 1, this value is 1. So 1 plus 1 divided by 2. So this value I can say 1 plus 1 divided by 2 is 1. So ये 1/2 से कहाँ चला जाएगा? ये 1/2 से जाएगा 1 पे. So 1/2 को मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ. Let's say this is 1/2. So 1/2 से ये जाएगा 1 पे. फाइन. अब मैं 1 प्लस की बात करूं तो 1 है ना, -1 पे आ गए.
-1 से थोड़ा आगे इंक्रीमेंटल की बात करूं तो दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 1, सो 0 + 1 इज व्हाट 1/2. तो जो 1 0 माइनस इसके इधर जो वैल्यू था कितना 1, वो -0 माइनस इससे आगे वैल्यू कितना हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 0 + 1 इज 1/2, सो यू विल गेट 1 इंपल्स एट दिस पॉइंट. करेक्ट. नाउ इसके बियॉन्ड सारे पॉइंट पे, इसके बियॉन्ड सारे पॉइंट पे इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 1, सो 0 + 1 इज 1/2, so I can say this value is 1/2. And beyond t equal to -2 this function will become 0. t equal to -2 के beyond function का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. So this is the idea for function for t less than 0. चलो t greater than 0 पे बात करते हैं. t greater than 0 पे this function is t, this function is 1, so this is 1 + t, 1 + t डिवाइडेड बाई 2. तो t इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना होगा, t इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1, तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इवन पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, सो आई कैन से दिस फंक्शन विल बिकम 1. नाउ t1 की बात करें ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 0, सो 1 + 0 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 1/2. तो आपको क्या मिलेगा, सडनली इस पॉइंट पे एक जंप मिलेगा. नाउ उसके बाद दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 0, सो इट्स 1/2, so this you will get constant line at 1/2, then it is 0. Beyond 2 it's a 0, beyond 2 ये भी 0, ये भी 0, तो 0 + 0 is equivalent to 2. This is which part? I can say that this part represents x of t plus x of - t divided by 2, or I should say this is x e1 of t. Very simple. जहां डिसकंटिन्यूटी आए माइनस प्लस पे एनालाइज करो. Now let me draw the odd part of this signal. Now we are interested in odd part of the signal. So let's draw odd part of this signal. X of t, which is given by x of t minus x of -t divided by 2. This represents odd signal. And this is also time axis. Let's see how to deal with this question. So I can say that this is odd part. Chalo, let's start. At 1 plus, the first function is 0, second function is at 1 0 plus, this is 0 minus, this is 0 plus. 0 प्लस पे वैल्यू कितना है, पहले फंक्शन का 0, दूसरे फंक्शन का है, तो 0 - 1 इज -1, -1 डिवाइडेड बाई 2 इज -0.5. 0 माइनस पे वैल्यू 0.5 है. अच्छा 0 प्लस पे वैल्यू कितना है, 0 प्लस पे वैल्यू तो है -0.5. 0 माइनस पे वैल्यू कितना है, दिस इज 1, 1 - 0, 1 - 0 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5. बहुत अच्छे. चलो आगे देखते हैं. एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 दिस इक्वेशन इज t, दिस इक्वेशन इज 1. सो आई कैन से द फर्स्ट इक्वेशन इज t, ये इक्वेशन t है और ये इक्वेशन कितना है 1. तो t - 1/2 वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डिवाइडेड बाई 2. सो आई कैन से at t equal to 1 this will become 0. तो at t equal to 1 this will become 0. t equal to 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Now at t equal to 1 plus, अगर 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस पे इसका वैल्यू है 0, 1 प्लस पे इसका वैल्यू है 1. सो 1 प्लस पे इसका वैल्यू है 0 + 1, 0 1, this is 1 minus 0, 1 minus 0 is 1, 1 divided by 2. So I can say 1 पे ही मुझे मिलेगा एक जंप, 1 प्लस पे मिलेगा एक मुझे जंप, एंड आई कैन ड्रॉ दैट जंप. सारे ट्रांजिशन को आपको 1 + 1 माइनस से ड्रॉ करना है. एंड व्हाट इज हाइट ऑफ दैट जंप, वी कैन से द हाइट ऑफ दैट जंप, दिस इज 0.5 लेट्स से. So I can say the height of jump is 0.5. Now between 1 and 2 this function is 1, this function is 1, this function is 0.
तो 1 minus 0 divided by 2 is 1 by 2. So 0.5. This function is fixed at 0.5 between interval 1 and 2. So I can say this point is what? This point is 2. Now, what about t less than 0? At t less than 0, at t equal to minus 1, this point is 1. This point is 0. 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So I can say जहां कंटिन्यूअस फंक्शन है आप कर सकते हो, जहां एब्रप्ट चेंज आए वहां प्लस माइनस लगाना है. सो आई कैन से एट माइनस वन यू कैन कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स. फाइन. नाउ what is the idea? This is minus 1. What is the idea beyond this? Beyond this, at 1 minus पे है ना, माइनस 1 0 माइनस, यहां फंक्शन का वैल्यू 0 है, यहां फंक्शन का वैल्यू 1 है. तो आई कैन से 0 minus 1 is equivalent to minus of 1 by 2. So we are having this abrupt change of minus 1 by 2, and beyond this, this is 0, this is 1, so it is minus 1 by 2. So I can say this is my odd function. तो हमने इसके दोनों पार्ट बना लिए. दिस इज ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन, दिस इज इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन. जहां जंप आएगा वहां आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. सो ट्रांजिशन बनाने के लिए हमेशा हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. एंड हाउ मेनी जंप इन दिस? दिस आर द जंप्स. इन जंप को आप अगर एक्यूरेटली हैंडल करेंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर फॉर द इवन एंड ऑड सिग्नल, इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल. इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट दिस सिग्नल अगेन. वी मेड ए लिटिल मिस्टेक हियर. ओके, एट 0 minus this signal is 1, this signal is 0. So 1 minus 0 divided by 2 is 1 by 2. This point is correct, no objection. This point is going 0.5 to 0 at t equal to 1, t equal to minus 1. This point is 1, 1 minus 1 is 0. So I should draw this point like this. और हम वैसे भी बता सकते हैं ना, वो ऑड नहीं था सिग्नल, वो तो ऐसा कुछ सिमेट्रिक हो रहा था. सो दिस इज फाइन. नाउ वी कैन से दिस इज ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एंड दिस इज इवन पार्ट ऑफ सिग्नल. सो we have two more variety of questions. In these two questions I am interested in even and odd part of this signals. So I can say the first signal, in first signal you can tell that there one is even function. Next is t raised to the power 4. So I can say t raised to the power is even function divided by sin 2t. sin 2t is odd function, तो odd से divide कर लो. odd कौन सा function है? t. So it's a t cube. So what is t cube? t cube is odd function. So I can say this is odd function, this is even function. Again even divided by odd. So I can say even is t square, odd is t. So even divided by odd is odd. So I am writing it odd. Again next function is sin square t. So odd into odd is even, even divided by even is even function. You can write this as a t square divided by t to the power 4, and this function is what? Even function. So this function is even in nature. What about this function? Odd into odd. So t into t is t square. This function is also even. So आपसे पूछा है कि सिग्नल के इवन और ऑड पार्ट कौन से है, तो यू कैन चेक डायरेक्टली. It is 1 minus 1, then it's a minus sine of square t divided by t raised to the power 4 and t cube into sine cube of t. This function is even. और even है तो वो even का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करेगा. I can say that even part of the signal can be written as x of minus t. x of minus t लिखता हूं, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 is as it is. यहां साइन ऑफ माइनस टी स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर किया तो इट्स सेम. इट्स अ साइन ऑफ स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी टू द पावर 4 प्लस माइनस टी क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस टी.
होल क्यूब. सो एक माइनस इसका प्लस बना देंगे, इसको भी प्लस बना देंगे, इसको भी सेम. तो x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, आई कैन से x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू x even of t. That's why this is the even part और आंसर करेक्ट है इसका. Now what is odd part of the signal? I can say odd part of the signal is given by the summation of this two minus t to the power 4 divided by sin 2t, and the next function is cos 2t divided by t. तो आप दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग कर ले. तो कितना हो जाएगा? दिस आई कैन से x ऑड ऑफ t, x ऑड ऑफ माइनस टी इज माइनस टाइम्स ऑफ x ऑड ऑफ t. तो जरा लिखते हैं, कैन आई से x ऑड ऑफ माइनस टी इज माइनस t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस 2t प्लस कॉस ऑफ 2 minus t divided by minus t. So I can write t raised to the power 4 is t raised to the power 4, no effect of sign, so it is minus t raised to the power 4, and sine of theta is minus times of sine theta, so this is sine of 2t, and cos of minus 2t is cos 2t. Cos is even function divided by minus of t, so this minus and this minus is cancel. इस पूरे फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वही बन जाएगा. तो दिस इज इवन, यू कैन डिवाइड द फंक्शन इन इवन एंड ऑड पार्ट. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज x of n equal to un. So for discrete function what is the logic? Logic is same for discrete function. I can say x of n can be written as x even of n plus x odd of n. You can write this, है ना? We are writing even and odd part of discrete signal. We are interested in even and odd part of discrete signal. So we can write this equation. One more thing, x even of minus n can be written as x even of n, and x odd of minus n can be written as minus times of x odd of n. So we can write x times of minus n can be written as summation of x even of minus n plus x odd of minus n. So we can write x minus of n is equivalent to x even of n minus x odd of n. So this is equation number 2 and this is equation number 1. Exactly same. So we can write x n plus x of minus n. If I add this to equation, minus odd part is cancelled, divided by 2 is what? X even of n. So this is even part of discrete signal. So I can say this is even part of discrete signal. What is odd part? पहले में से दूसरे को माइनस कर दो. माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस. सो आई कैन से x of n minus x of minus n divided by 2 is odd part of signal. So things are same as continuous. This is odd part of signal and this is even part of signal. So this is the idea for discrete signal. Now we are interested in un. So can I say un plus u of minus n divided by 2 is even part of signal, or I should say even part of un. This is even part of un. So how you can draw the u of n? U of n plus u of n, कल हम देख चुके हैं इसको कि this is u of n plus u of minus n is 1 plus del n divided by 2. This is x e of n. कल हम इसकी बात कर चुके हैं. Now
व्हाट इज नेक्स्ट फंक्शन? नेक्स्ट फंक्शन इज, है ना, कि सारे फंक्शन जुड़ जाएंगे तो 1 1 मिलेगा, लेकिन n इक्वल टू 0 पे आपको 2 मिलेगा, तो ये फंक्शन भी केवल n इक्वल टू 0 पे 2 देगा, बाकी 1 ही देगा. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन, सो आई कैन से ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन विल बी u of n minus u of minus n divided by 2. So can I say this function is nothing but this function for n greater than 0 it's 1 by 2, for n less than 0 it is minus 1 by 2, and n equal to 0 it is 0. So I can say this function is equivalent to 1 by 2 signum of n. सिग्नम ऑफ n के बारे में कल बात कर चुके हैं और इसके बारे में भी बात कर चुके हैं. सो दिस इज ऑड पार्ट ऑफ u of n, and this discrete examples are very simple because they don't need any calculation. You have to plus or minus the signal और वो भी amplitude equate करना. So I am not taking lot of examples from this, but yes you can do by this method. जैसा continuous में वैसा discrete में भी दिखेगा. Now we can draw this two signal also. We can draw this two signal also. The even part of the signal, I can say x even of n, it is 1 for every n equal to 1 2 3 minus 1 minus 2 1. So I can say it is 1 by 2 at n equal to 1, it is 1 by 2 at n equal to 2. देखें जरा, n equal to 2 लिया तो this is 1 plus del 2, del 2 is always 0, so 1 plus 2, 1 by 2, 1 by 2 for n equal to 3, and this is forever. अच्छा, what is value at n equal to 0? It is 1 plus 1, 2 divided by 2 is 1. So I can say this function is having value 1 at n equal to 1. This function is having value 1 at n equal to 1. Now, what is value of this function at n equal to minus 1? This is 1 by 2. So I can say that for n equal to minus 1, this is 1 by 2, for n equal to minus 2, this is 1 by 2, and this goes up to forever. So this is x even part of n. Now I can draw the x odd part of n. I can say that x odd part of n can be written as, कैसे लिख सकते हैं? u of n divided by 2 for greater than 0. So I can say for n equal to 1, 2, 3, the heights are 1 by 2. So I can say this is 1 by 2, this is 1 by 2, this is 1 by 2, and for less than 0 at n equal to 0, n equal to u of 0 both are 1 1, so it's 0. Then you are having this minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, and it is up to minus infinite. So you can draw the even and odd part of the signal, and this is our even and odd part. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो फिर से सिग्नल बन जाएगा. देखो n इक्वल टू 0 पे कितना होता है 1, बाकी सारे सैंपल भी 1 1 1 1 1. So you will get u of n, और लेस देन 0 पे ये 1 by 2, ये minus 1 by 2 कैंसिल. सो दिस इज फाइन. ये एग्जाम्पल था जो हमने डिस्क्रीट से लिया था, और डिस्क्रीट में भी वही कॉन्सेप्ट लगाना. यहाँ केवल एम्पलीट्यूड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट डोंट नीड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स.